हट गया, हट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया, सब गुनाह मिटते हैं खून के चश्मे से, धुल गया, मिट गया, मिट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया। सब लोग कहने पाए, हट गया, हट गया, हट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया, हट गया, हट गया, हट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया, सब गुनाह मिटते हैं खून के चश्मे में, धुल गया, हट गया, मिट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया। सचमुच में धुल गया, मिट गया, हट गया सब गुनाह, क्योंकि इसी गुनाह को मिटाने के लिए मेरा प्रभु इस दुनिया में आया। जिस गीतकार ने इस गीत को लिखा है, उसने महसूस किया, उसने देखा, उसने जांचा, उसने परखा और उसने इसको गीत में ढाल दिया। उसने कहा हट गया, मिट गया, धुल गया। आज कितने का गुनाह हटा है, कितने का मिटा है, कितने का धुला है, आज चेकिंग होगा, क्योंकि आज जांच टीम आया हुआ है। और वो जांच कौन करेगा? ये बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे गुनाह कितने मिट गए हैं, कितने धुल गए हैं, हमें उसको जानने की जरूरत है। एक स्टोरी को सुने थे, कहानी को हम सुने थे। एक महिला थी और वो महिला बुजुर्ग थी और वो जंगल में गई थी लकड़ी चुगने के लिए, कि लकड़ी वहां से चुनकर लाएंगे और घर में लाकर और अपने बाल बच्चों को खाना बनाकर खिलाएंगे। और बहुत दूर चली गई, लकड़ी ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक चली गई। और जब लकड़ी लेकर उधर से आ रही थी, वो बूढ़ी थी और थोड़ा उसको उम्र दराज थी, इसलिए उसको थकान होने लगा। और तब उसी घड़ी में एक बैलगाड़ी वाला उधर से होकर आ रही थी। उसे बैलगाड़ी का जमाना था, ये सब कार, ये सब बहुत सारी गाड़ियां नहीं थी। तो बैलगाड़ी से वो व्यक्ति आ रहा था और आते समय उस बुजुर्ग माता को देखकर उसके दिल में थोड़ा सा दया की भावना आई और उसने, बैलगाड़ी वाले ने कहा कि आप मेरे बैलगाड़ी में बैठ सकते हैं। उसको बोझ से देखे दबे हुए, बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसने कहा कि आप मेरे बैलगाड़ी में बैठ जाइए। और वो महिला सुनती है कि ये व्यक्ति कह रहा है बैलगाड़ी में बैठ जाइए, और महिला क्या की, जाकर पीछे से उस बैलगाड़ी में बैठ गई। लेकिन बैलगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति धुन में था, अपने धुन में था। वो गाते गाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक चला गया और वो सोचा कि महिला तो बैठ गई है। और कुछ दूर जाने के बाद जब वो पलट कर देखता है बैलगाड़ी चलाने वाला, तो क्या देखता है कि जो महिला पीछे बैठी है, उस महिला के सर में अभी भी क्या है, लकड़ी का गट्ठर उसके सर में अभी भी है, रखा हुआ है। ये बैलगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और उस महिला से पूछा, आप इस लकड़ी को आप अपने सर पर क्यों रखे? उस महिला ने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने मुझे अपने बैलगाड़ी में बैठने के लिए आपने जगह दिया मुझको, और मैं सोचने लगी कि आपने मुझ पर दया किया है, तो मैं बैठ गई, मैं लकड़ी को क्यों रखूं उस पर। उस आदमी ने कहा, जिस बैलगाड़ी में आप बैठे हैं, लकड़ी का भार भी
और आपके भार को दोनों को उठाकर बैलगाड़ी ले जा रहा है। लेकिन वो महिला क्या कह रही है, आपने तो मेरा भार को कम कर दिया, लेकिन मैं लकड़ी को क्यों रखूं उसमें? मैं आराम से बैठ के जाऊंगी, लेकिन लकड़ी कहां रहेगा? कुछ लोग ऐसे ही हैं, कुछ लोग की कहानी ऐसे ही है। महिला, अरे लकड़ी रखने से बैलगाड़ी में ही ना भार था, लेकिन भार कहां है? सर पर ही है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, अपनी समस्या मुझे दे दो, अपनी परेशानी को मुझे दे दो। लेकिन हम अपने से पकड़ के रखे हुए, हम बोलते हैं हम ही समाधान होगा, इसको हम ही करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। जब आप प्रभु आपके भार को उठाने के लिए तैयार है, आपको सहयोग करने के लिए तैयार है, आपके ऊपर दया करने के लिए तैयार है, हम लोग आधा अधूरा जीवन को प्रभु को सौंप रहे हैं। आप पूरी तरह से आप अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए, और तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आश्चर्यचकित काम करेगा, और आपके जीवन में वो खुशियां जो चाहिए और जो आशीष चाहिए, वो सारी बातें आपके जीवन में मिलेगा। मेरा प्रभु अधूरा चीज देना नहीं जानता है, वो पूरा पूरा चीज देना जानता है। कारण क्या है कि यदि हम प्रभु के पास में आए हैं तो कुछ भी क्यों ना हो, हर बातों को प्रभु के सामने ले जाइए, रख दीजिए। प्रभु आप ही इसका समाधान कीजिए, आप ही इसकी मदद कीजिए। जब आप ऐसे कामों को करेंगे तब प्रभु हमारे अपना काम करना शुरू कर। जब तक हम अपना काम करेंगे, प्रभु अपना काम नहीं करता है। जब हम अपना काम करना छोड़ देंगे, तब प्रभु अपना काम करना आरंभ करता है। इसलिए कहने के लिए चाहते हैं कि आप पूरी तरह से अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंपने की जरूरत है। लेकिन कारण क्या है कि बहुत सारी पाप है, हम क्यों नहीं सौंपते हैं, क्यों नहीं प्रभु के हवाले करते हैं? उसके पीछे कुछ कारण है। कारण यह है कि अभी भी हम बुराइयों में और या नाना प्रकार की बातों में आज भी लिप्त पाए जाते हैं। हम पूरी तरह से अपने आप को उस चीजों से आजाद नहीं कर पाए। हम बोलते तो हैं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है, जो उचित नहीं है, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। वो आज भी मनुष्यों के जीवन में वो विराजमान है, मनुष्यों के जीवन में वो कार्यरत है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु आपको आशीष देने के लिए बुलाया। प्रभु ऐसे नहीं बुलाता है, बड़ी बड़ी चीजों को देने का वादा करता है। मैं देश दे दूंगा। पिछले दिनों में देखे थे, अब्राहम को बुलाया, किसलिए? पूरे देश के ऊपर उसको अधिकार रखने के लिए, उसको उसके द्वारा एक बड़ी जाति को तैयार करने के लिए। लेकिन आज भी मनुष्य क्या किया है? अपने हिसाब से चलने का प्रयास कर रहा है, अपने हिसाब से चलने का प्रयास कर रहा है। और हम सोच रहे हैं ऐसे ही चलते चलते हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। कतई नहीं, आप नहीं पहुंचेंगे। सब लोग स्वप्न देखता है कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है स्वर्ग में जाना, जितना लोग उसको समझकर बैठा है। एक बार हम लोग का चर्च है दरभंगा में, और वहीं पर जो है शमशान घाट है, और वहां पर शमशान घाट के जस्ट बगल में वहां लाश जलती रहती है। रोज 2-4 लाश जलती रहती है, उसका महक भी चर्च तक पहुंचती है। वहां पर एक जवान
महिला मरी, उसको भी कब्र को किया। और एक शराबी व्यक्ति था, बहुत शराब पीता था, उसकी भी मृत्यु हुई, उसको भी वहीं पर जलाया गया। और 4-5 दिन के बाद जाकर देखते हैं तो वहां पर उसके लिए जो एक चबूतरा को बनाया जा रहा था, और चबूतरे में नाम लिखने का काम चल रहा था, और उसमें लिखा जा रहा था स्वर्गीय फलाना फलाना फलाना। हम जाकर बगल में खड़े हो गए और हमने उनसे पूछा, आप जो लिख रहे हैं स्वर्गीय, ये कौन है? बोला महाराज मेरे घर का सदस्य है। अच्छा, आपके घर का सदस्य? हाँ। तो इनकी मृत्यु कैसे हो गई? उन्होंने कहा शराब पीते 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 उनका किडनी और जो है लीवर खराब हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो आप क्या लिख रहे हैं? उन्होंने लिखा था स्वर्गीय फलाना फलाना। क्या स्वर्ग पहुंच जाएगा? आपसे पूछ रहे हैं, क्या स्वर्ग चला जाएगा? शराब पीते पीते लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वहां लिखा क्या जा रहा है? स्वर्गीय, यानी स्वर्ग में पहुंचा हुआ व्यक्ति, स्वर्ग पहुंच गया है। हमने उससे पूछा, भैया ये स्वर्ग पहुंच गया है? बोले पता नहीं पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो हमने लिख क्यों रहे इसको? ये तो शराबी व्यक्ति था, शराब पीते पीते मर गया, और आप उसके लिए जगह में लिख रहे हैं स्वर्गीय। वो सोचने लगा, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है मुझसे। हमने बोला सोचिए, आप स्वर्गीय मत लिखिए, नरकीय लिखिए। उसके आगे क्या लिखिए? नरकीय, क्योंकि शराब पीने वाला व्यक्ति कहां जाएगा? नरक में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। लेकिन लोग क्या लिखता है? स्वर्गीय। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या सोच लिया कि मर जाएंगे और हम स्वर्ग चले जाएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। उसके लिए बहुत कुछ करना है। बाइबल उसके बारे में बहुत कुछ बतलाती है, हमें उसको जानने की आवश्यकता है। आज हर व्यक्ति एक स्वप्न को पाल कर रखा है, एक ख्वाब देख कर रखा है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा और वहां पर अपने प्रभु के साथ रहूंगा। लेकिन क्या आप सच में स्वर्ग जाने वाले हैं? क्या आप सच में स्वर्ग जाने के लायक हैं? क्या आप स्वर्ग जाने लायक कोई ऐसे कुछ कार्य को किए हैं? परमेश्वर को आपने खुश किया है? देखने से मालूम चलता है कि मैंने तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। लेकिन समय नजदीक है, बहुत पास है, समय आ पहुंचा है। आज हमारी लता मंगेशकर मर गई, जो गीत गाने वाली, पूरा दुनिया पे हिलाने वाली थी लता मंगेशकर, उसकी आज मृत्यु हो गई। लोग तांता लगाकर जा रहे हैं मिलने के लिए। समय बहुत ही कम है। आपको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने की बुलाहट दी गई है, आपके लिए इंतजाम किया गया है। लेकिन हम क्या स्वर्ग जा पाएंगे? आप जगह जगह जाते हैं, पार्क में जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, वहां पर लिखा है यहां पर जाना वर्जित है, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और आपको वहीं से बाहर कर देगा। हम आपको बताने के लिए चाहते हैं कि इसी तरह मेरे लिए भी परमेश्वर ने स्थान को तैयार करके रखा, जिसको परमेश्वर ने खुद बनाया। किसको बनाया? आदम और हवा को। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, बड़ी खूबसूरत ढंग से बनाया, अपने हाथों से बनाया और अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। खूबसूरत एक कह सकते एक जो है एक व्यक्ति का निर्माण किया, अपने हाथों से बनाया, अपने श्वास को दिया, उसके साथ उसका लगाव था, उसके साथ उसका प्रेम था, सब कुछ था। लेकिन उस आदम और हवा के साथ परमेश्वर ने क्या किया? आपको मालूम है? पढ़िए उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसके 23 वचन को निकाल के पढ़िएगा। हम इस वचन को इसलिए आपको पढ़ाना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए कि स्वर्ग में प्रवेश करना कितना आसान है या कठिन है। आप खुद ब खुद उसको पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए।
पढ़िए कोई। हाँ इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे। अभी देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को उस अदन की वाटिका से उसे निकाल दिया गया, क्योंकि उसको रहने का एक स्थान दिया गया था जहां परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करता था। परमेश्वर रोज उनसे मिलने आया करता था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ समझा। और जब परमेश्वर उनसे मिलने आया और उनकी गलतियों को देखा, तब परमेश्वर ने आदम और हवा को उस अदन की बागीचे से उसे बाहर कर दिया। हम आपको बताने के लिए चाहते हैं, आदम और हवा को वहां जाना वर्जित हो गया। अब दोबारा उस जगह में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। परमेश्वर से उसने झूठ बोला। परमेश्वर ऐसे लोगों को अदन की बागीचे में रहने का इजाजत नहीं देता है। जब आदम हवा के साथ परमेश्वर ऐसा कर सकता है, तो हमारे साथ कैसे करेगा? आप अनुमान लगाकर देख लीजिएगा। स्वर्ग में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। आदन की बागीचा हमें इस बात को याद दिलाती है। तो याद रखिएगा, पापी लोग परमेश्वर के राज में कतई प्रवेश नहीं कर सकते, वो कभी भी नहीं जा सकते हैं। इसके मतलब है कि आपको प्रतिदिन अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। इसलिए इस बात को समझ लीजिएगा कि परमेश्वर चाहता तो है उस राज में सबके सब आए, जिसके लिए तैयारी किया गया है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि सुनो, मैं कुछ देर तक हूं और कुछ समय के बाद मैं नहीं रहूंगा, और मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। घर तो तैयार किया गया है, उसमें कोई शक की बातें नहीं है, लेकिन वहां तक जाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए आपको अपने जीवन को पवित्र और कह सकते हैं परमेश्वर की योग्य अपने जीवन को बिताने की जरूरत है। तो कौन कौन लोग परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हैं? अब आप कहेंगे कि ठीक है, परमेश्वर के राज में सबके सब प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो कौन से लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे? हमारे साथ निकालिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 22वां अध्याय और 15 वचन को पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22वां अध्याय और 15 वचन को पढ़िएगा। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला। देखिएगा, ऐसे लोग कहां नहीं जाएंगे? परमेश्वर के राज में। कोई और पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा, अच्छा से, हाँ सबको सुनाई दे। सुने, कौन लोग नहीं जाएंगे? पहला कौन है? पर कुत्ते। ये कुत्ता कहाँ से आ गया पता नहीं, चलिए पढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, और कौन है? और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक,
और सुनिए क्या क्या करने वाले? हर एक झूठ का चाहने वाला था। आप लोग कौन आदमी है? झूठ से प्रीति है या झूठ से नफरत है? हैं? आप झूठ बोलते नहीं होंगे इसके मतलब, ठीक है? नफरत करने वाले झूठ बोलेंगे नहीं। हाँ आगे बढ़िए। हाँ, और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। झूठ को भी गढ़ने वाला, झूठ गढ़ा जाता है, मालूम है कि नहीं? जैसे बर्तन कुम्हार घड़ा को गढ़ता है, उसी तरह बहुत लोग झूठ को भी गढ़ लेते हैं, झूठी कहानियां बना लेते हैं, झूठी जो है बातों को रखते हैं। सावधान, बाइबल ऐसे लोगों का एक लिस्ट जारी किया है, और उस लिस्ट में कहीं आपका तो नहीं है, कहीं आप तो नहीं है उसमें, देख लीजिएगा। ये आपका भी लिस्ट है इसमें। ऐसे लिस्ट में पाए जाने वाले लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पवित्र शास्त्र इस बात को कह रहा है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हैं। उनके लिए नो एंट्री का वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, और आप लाल लिखा रहेगा नो एंट्री, आप दरवाजा के पास सब लौटा दिए जाएंगे, तो आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ऐसे लोग परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हैं। क्यों? हम लोग कुत्ते शब्द आया था, वो बेटी पढ़ रहे थे, क्या क्या लिखा था? पर कुत्ते और कुत्ते शब्द आ गया। कुत्ते शब्द से आपको समझने के लिए, थोड़ा सा आसान करने के लिए हम चाहते हैं, जो व्यक्ति, सुन लीजिएगा, जो व्यक्ति एक ही अपराध को बार बार करता है, जो एक ही व्यक्ति एक ही काम को, एक ही पाप को, एक ही बुराई को जो बार बार करता है या दोहराता है या अपराध करता है, उसी के बारे में ये बाइबल बतला रहा है। उसको क्या नाम दिया गया है? मेरा नाम नहीं भाई, आप जो है, जो व्यक्ति बार 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 उसी गलती को करता है। कौन सा गलती आप लोग करते होंगे, ध्यान दीजिएगा, कहीं आपका नाम ना हो। क्या लिखा है? जो व्यक्ति बार 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 एक ही गलती को बार बार दोहराता है, करता है, उस व्यक्ति की दशा एक कुत्ते के जैसे करके यहां पर बतलाया गया है। क्यों बताया गया है? इसको पढ़ेगा तो समझ में आएगा। नीति वचन किताब उसका 26 का 11 वचन को पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। नीति वचन किताब उसका 26 का 11 वचन को पढ़िएगा। हाँ, जैसे कुत्ता अपनी, सुनिए, जैसे कुत्ता अपनी चाट को चाटता है, क्या करता है? चाटता है, उल्टी कर देता, ओ करके उल्टी करता है कुत्ता। देखेंगे नहीं देखे? कुत्ता जो है एक जगह जाएगा और उल्टी करता है, ओ करके पूरा उल्टी कर देगा पूरा, और फिर क्या करता है? उस उल्टी को जाके अपना किया हुआ उल्टी को ही क्या करता है? आप देखे होंगे शायद, होता है ना? कुत्ता उसको उसी प्रकार, और आगे बढ़िए। हाँ, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। वैसे ही पापी लोग, ऐसे लोग, ऐसे अपराध करने वाले लोग बार 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 उसी को करते हैं। हम नहीं करेंगे, उल्टी कर दिए, है ना? लेकिन उल्टी को फिर क्या कर रहे हैं? जाके चाटते हैं। आप जब उससे तौबा कर लिए, जब आपने उसको निकालकर बाहर कर दिया, तो उसकी ओर ताकने की जरूरत नहीं है, उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं है, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, उससे घृणा करने की जरूरत है। लेकिन कुत्ता का स्वभाव क्या है? वो बार बार देखता है उसको, और फिर वही जाएगा और वही जाकर उसको क्या करता है? चलो इसको भोजन बना लेते हैं, फिर उसी को चाटता है। आप यदि ऐसी कोई गलती करते हैं जिसको आपने पहले तौबा कर लिया है,
जिसको आपने पहले वादा कर चुके हैं, मैं इसको नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको त्याग दूंगा, तो दोबारा उसके पास आप मुड़कर जाइएगा मत। सुन लीजिएगा, मुड़कर वापस मत जाइएगा, नहीं तो आपका नाम दे दिया गया है चाटने वाला। कौन आदमी है? बोलिए ना, क्या करने वाला आदमी है आप लोग? चाटने वाले, बोलकर जो है मुकर जाने वाले। ऐसे व्यक्तियों के बारे में रेवलेशन की किताब, प्रकाशित किताब में एकदम स्पष्ट रूप में कहता है। आप इसी बात को पतरस भी अपने पत्री में कहता है। आप उसके पहला पतरस का दूसरा अध्याय का 22 पद को पढ़ेंगे, वहां पर भी यही बातें लिखी हुई है। आपसे हम अनुरोध करना चाहते हैं, हम आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहते हैं कि जिन पापों को आपने छोड़ दिया है, जिन बुराइयों को आपने छोड़ दिया है, जिसको आपने त्याग दिया है, आप उसकी ओर मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल उससे नफरत कीजिए, आप उसको बिल्कुल त्याग दीजिए। वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। आप उससे अपने आप को अलग रखिए। दोहराने वाला व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हम कहने के, जो व्यक्ति अभी भी उस पाप को करता है, वो सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो ऊपर से बैठा हुआ, जो उसकी आंखें सर्वदा अपने लोगों पर लगी रहती है, वो आपको देखते रहता है, और उस घड़ी हमारी दशा उसके जैसा ही हो जाती है। छोड़ दीजिए, अलग हो जाइए, मैं नहीं करूंगा। अब से मैंने प्रभु का वादा किया है, मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा, एक सुंदर जीवन जीऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। इसी को कहते हैं मसीहत। मसीह के लोग छोड़ देने के बाद फिर उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम लोग खैनी मसीह हो जाएंगे, दारू मसीह हो जाएंगे, और बहुत मसीह हो जाएंगे। वो मसीह की जरूरत नहीं है। हमें उस मसीह का होना है, यीशु मसीह के लोग बनने की जरूरत है। और एक बात और देखिएगा, इसका स्वभाव क्या है। इसको बड़ा आनंद आता है, बार बार पाप करने से इनको आनंद आता है, इसीलिए तो करते हैं। अरे आपको बार बार क्यों पाप करते हैं? आप सुर्ती खाते हैं, मान लीजिए, आप बोल दिए पादरी साहब से, सर हम आज से सुर्ती नहीं खाएंगे, लेकिन फिर जाके कोना में जाके उधर ऐसे मल के वैसे मार लेते हैं। तो इससे क्या कर लिए हैं? दोस्ती, मजा आता है? आरामदायक समझते हैं, पाप करना आरामदायक समझते हैं। जिस पापों से आप घृणा कर लिए हैं, ऐसे पापों से आप दोबारा उसकी ओर ताकिए मत, उसकी ओर हाथ मत लगाइए। यदि लगाएंगे तो आदम हवा का कहानी मेरे लिए उदाहरण है। परमेश्वर को अदन की बागीचा से हटाना उसके लिए जो है बड़ी बात नहीं थी, छोटी। तो चलो बाहर, आप भी वंचित कर दिए जाएंगे। आप अपने पापों को दोहराने का काम मत कीजिएगा, दोहराने का काम मत कीजिएगा। हम लोग उसमें देखे थे, टोनहे के रूप में भी आया था, जो व्यवस्था की किताब में लिखा हुआ है। जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, जो जादूगर लोग हैं, और जो है जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं, जो और ऐसी बातों में लिप्त पाए जाते, ये लोग भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएगा। हम इस पर ज्यादा चर्चा करना नहीं चाह रहे, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहे। एक और है, एक और ग्रुप है, वो है व्यभिचारी लोग। जो व्यभिचार करने वाले लोग हैं, वे भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। जो लिस्ट दिया गया है रेवलेशन की किताब में, प्रकाशित किताब में, वे लोग भी उसमें नहीं प्रवेश करेंगे, नहीं प्रवेश करेंगे, जिसके बारे में रोमियो की किताब में लिखा हुआ है। तो इसके मतलब व्यभिचार करने वाले कौन है? मन से भी व्यभिचार करते हैं, मन से भी व्यभिचार होता है, तन से ही नहीं बल्कि मन से भी व्यभिचार होता है। इसलिए बाइबल बतलाती है, मत्ती 5:28 में क्या लिखा है, पढ़िए। एक व्यभिचार जो आप
कहते हैं वो जो है फिजिकल है, उसको कहते हैं वो व्यभिचार है। लेकिन बाइबल एक और व्यभिचार के बारे में चर्चा करती है। वो कौन सी व्यभिचार है? पढ़िएगा 5:28। परंतु हाँ, मैं तुमसे यह कहता हूँ मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कोई गलत दृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। ध्यान दीजिएगा, हमें इन आंखों को भी स्वच्छ रखना है। यदि हम किसी को गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, गलत विचार से देखते हैं, वो भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। हम कहते हैं हम तो व्यभिचार नहीं किए हैं, लेकिन बाइबल कह रहा है कि हमने आंखों से क्या किया है? व्यभिचार किया। इस आंखों में क्या करना है? इस आंखों को भी थोड़ा बचा कर रखिएगा। इन आंखों को भी बचा कर रखना है। कई बार हम इन आंखों से भी कई ऐसे कामों को मन में ख्याल ले लेते हैं, एक जो है कुछ बना लेते हैं, और मन ही मन हम जो है क्या करते हैं, उसके साथ हमारा एक गलत धारणा चली आती है। वो भी बाइबल कहती है वो भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। एक और लिस्ट में नाम दिया हुआ था, हत्यारे लोग। जो हत्यारे हैं वे भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तभी पूछेगा तो हमने तो किसी का खून नहीं किया, क्योंकि हमको चाकू चलाना नहीं आता, तो कैसे खून करेंगे? हमारे पास पिस्टल नहीं है, इसलिए हम किसी को मार नहीं सकते हैं। आपको बताने के लिए चाहते हैं कि हत्यारे लोग का कहने का मतलब क्या है, हम हत्या किस प्रकार से करते हैं। हमारे कुछ ग्रुप में, कुछ धर्मों में पाया जाता है, वो लोग मुंह को बांध कर रखते हैं। मुंह को बांध कर रखेंगे, ये खुला नहीं रहता, ये पोर्शन खुला नहीं रहता। उनका कहना है कि हवाओं में भी जीवाणु पाए जाते हैं। जो हवा चल रहा है, ये सांस जिससे लेते हैं, उसमें भी जीवाणु पाए जाते हैं, और उस जीव की हत्या क्या हो जाएगी? मेरे मुख से हो जाएगी। इसलिए मुख को भी वो हमेशा, जो अभी मास्क आप लोग पहन रहे हैं, ये मास्क बहुत पहले कुछ लोग पहनते थे, अभी पहनते हैं, इसलिए नहीं कि कोरोना आ गया था, इसलिए पहनते थे कि उस मास्क को पहनने से क्या हो जाएगा? जीवाणु अंदर नहीं जाएगा, और किसी भी जीव की हम हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र बताती है कि हत्या करना गुनाह है, और हमें परमेश्वर के पास जवाब देना पड़ेगा। उनकी सोच है। तो इसके मतलब हत्यारा क्या है? यहां लिखा है जो शरीर से भी हत्या करते हैं, जो शरीर से किसी की हत्या करते हैं वो भी हत्यारा है। दूसरा, मानसिक रूप से भी हत्या करते हैं, मानसिक रूप से हत्या करते हैं। आपको मानसिक रूप से उसको इतना प्रताड़ित कर देंगे कि वो जो है जिंदा तो है, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति के जैसे था। हम लोग जब मिथिला में गए थे, वहां पर किसी ने कहा, सर यहाँ के लोगों को आपने पहचाना? हम बोले कि नहीं, हम तो पहचान नहीं पाए, सब ठीक ठाक है। बोले कि नहीं सर, आप बताइए, आप यहाँ के लोगों को पहचाने कि नहीं पहचाने? हम बोले सर, हम तो सब ठीक ठाक, बड़ा अच्छा बात करता है, बड़ा मीठा मीठा बात करता है, केना जाए छे, की करे छे, हाँ ठीक ठाक छे कि नहीं छे, और ऐसे सब मीठा मीठा शब्द बोलता था। हम बोले बहुत अच्छा बात करता। बोले ना 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 ना, आप इनके बातों में मत जाइएगा, अरे बड़ी खतरनाक लोग हैं, ये मीठा मीठा तो बोलते हैं, लेकिन आपको क्या करेंगे? पीछे से काट लेते हैं, आपका पैर काटने का काम करेंगे, आपको गिराने का काम करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा काम खड़ा हो गया। हमने बोला भैया, ये तो पहली बार हम लोग यूपी में रहने वाले लोग को ऐसा नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ कैसे लोग हैं, बातों से तो मीठा मीठा करेंगे। वो लोग खून नहीं करते हैं, वे लड़ाई नहीं करते हैं, वे झगड़े नहीं करते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसी ऐसी बातों को खड़ा कर देते हैं कि वे एक मरे हुए व्यक्ति के जैसा उसका हो जाता है। एक और, मौखिक रूप से हम बोल बोलकर भी किसी की क्या करते हैं? हत्या करते हैं। इसलिए इस बातों को याद रखिएगा। परंतु जो कोई अपने भाई को दंड के, इसी 5 का 22 पद को पढ़िएगा, मत्ती 5 का 22।
परंतु हाँ, मैं तुमसे यह कहता हूँ मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। इसके मतलब क्या है? आप इस मुख से भी आप ऐसे कोई काम को नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, मानसिक रूप से भी किसी की हत्या नहीं करेंगे, शारीरिक रूप से भी किसी की हत्या करने नहीं करेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्तियों की एक लिस्ट को जो हम आपको बता रहे हैं, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो कौन लोग प्रवेश करेंगे? आप यूहन्ना 30 अध्याय को निकाल से देखेंगे, वहां निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं, जो नए सिरे से जन्म लेगा वही परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। निकोदेमुस को साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से नहीं जन्मेगा तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसमें एंट्री का एक जो प्रवेश करने का जो शर्त है, वो शर्त को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, आपको प्रभु यीशु मसीह इसलिए बुलाया, इसलिए चुना कि हम उसके साथ उस स्वर्ग लोक में दिखाई दे, स्वर्ग में दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह चला गया, अब मेरा इंतजार कर रहा है, हमको भी वहां जाना है, वहां पहुंचना है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ काम करना है, उसके लिए तैयार होना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम छूट जाए और वहां नो एंट्री का जो है बोर्ड लगा हो और हम उससे बाहर किए जाए, क्योंकि वो योग्यता मेरे अंदर नहीं पाई जाएगी तो हमें बाहर कर दी जाएगी। तो बाइबल हमें इस बात को बतलाती है कि हमें क्या करना है कि अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध में काम करेंगे, परमेश्वर को अगर दुख पहुंचाएंगे, परमेश्वर को हम खेदित करेंगे, तो आदम की बागीचा से जैसे आदम और हवा को उठाकर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया, वैसे हमें भी उस वहां से हमें हटा दिया जाएगा और हमारा स्थान कहां हो जाएगा? स्वर्गीय नहीं बल्कि कहां हो जाएगा? नरकीय। हमारे यहाँ कितना भी घर के लोग स्वर्गीय स्वर्गीय बोलता रहे, लेकिन उनकी तरफ से कहां पहुंच जाएंगे? वे नरक में पहुंचाए जाएंगे। लेकिन हम विश्वास करते हैं, हम आशा करते हैं कि हमारी कलीसिया के लोग, इस कलीसिया के लोग ऐसा करने से बचेंगे और परमेश्वर के राज में जाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर उदाहरण निकोदेमुस को कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मेगा तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो क्या आप नए सिरे से अपने जीवन को शुरुआत करना चाहते? भूल जाना है, पुरानी बातों को भूलकर अभी नए सिरे से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं जा सकता है, और जा सकता है तो सिर्फ वो व्यक्ति जा सकता है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप प्रार्थना में चाहेंगे और कहेंगे, प्रभु जो रेवलेशन की किताब, प्रकाशित किताब में जो लिस्ट जारी किया गया है, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं बिल्कुल भिन्न हूं, मैं अलग हूं, लेकिन मैं उस लिस्ट में कहीं भी नहीं हूं। यदि प्रभु मैं कहीं थोड़ा बहुत पाया जाता हूं, लेकिन आज के बाद मैं उसको भी खत्म करूंगा, वो बातें मेरे जीवन में नहीं रहेगी। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और मैं उस राज में प्रवेश करने के लिए जिसके लिए आपने तैयारी की है, मैं उसमें प्रवेश करने के लिए मैं अपने आप को सौंपूंगा और तैयार रखूंगा, ताकि जब भी मौका मिले मैं वहां तक पहुंचने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और बार परमेश्वर की ओर ताकें, जैसा परमेश्वर का वचन आज अपने परमेश्वर के दास के द्वारा हमें इस दुनिया में जब परमेश्वर ने हमको और आपको बुलाया,